हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रायंगल के सेंटर्स के बारे में। देखिए, ट्रायंगल्स के चार सेंटर होते हैं। पहला इन सेंटर, दूसरा सर्कम सेंटर, तीसरा सेंट्रोइड, चौथा ऑर्थो सेंटर। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि ये सेंटर ट्रायंगल के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इन सेंटर। अब हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये अब देखिए, ये ए बी सी है, ये इसके तीन एंगल हो गए। अब हम इन तीनों एंगलों को बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के बाद ये तीनों इनके बाइसेक्ट किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होगा इसे कहेंगे हम इन सेंटर। इसे आई से दिखाते हैं। अब देखिए, इस इन सेंटर को सेंटर मानकर एक हम सर्कल खींचते हैं जो कि इन तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। तो ये एक सर्कल खींचते हैं हम, ये इसे कहते हैं हम इन सर्कल। अब यहाँ से जो टच करेगा, यहाँ से अगर मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा इस रेखा पर। इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। और ये तीनों बराबर होंगे। ये भी आर, यहाँ से यहाँ तक भी आर, और यहाँ से यहाँ तक भी आर। ये सब बराबर होंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या है ये। एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ये वाला एंगल पूछ लेते हैं, या आर दी होती है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। तो इनके फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब ये अगर आपसे ये पूछा जाए बी आई सी, तो एंगल बी आई सी वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। ये होता है ये वाला एंगल 90 प्लस इसका, इस एंगल का आधा। अब इसी तरीके से अगर एंगल पूछ लेते हैं ये वाला, तो 90 प्लस सी बाई 2 कर देंगे। अगर एंगल पूछ लेते हैं ये वाला, तो 90 प्लस वी बाई 2 कर देंगे। अब देखिए, एरिया पूछेंगे तो आप यहाँ पर सोचिए थोड़ा। इसके एरिया में यहाँ पर एक तीन त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुजों की जो हाइट है, अगर हम इन तीनों भुजाओं को बेस माने, तो इनकी हाइट जो है वो बराबर होगी। ये आर, ये भी आर, और ये भी आर। इस तरीके से अगर हम इसके क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन सब की हाइट, सबकी क्षेत्रफल में हाइट एक ही होगी। और इनका जो बेस होगा, इनकी भुजाएं जो है वो अलग अलग है। इसे अगर हम ए माने, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा पूरे बड़े वाले का एरिया 1/2 आधार। अगर पहले हम इसकी बात करें, 1/2 इंटू ए इंटू आर, ए इंटू आर, बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे हम, प्लस 1/2 बी इंटू हाइट आर, बी इंटू हाइट। अब इसी तरीके से इसकी बात करेंगे हम, तो प्लस सी इंटू आर, बेस इंटू हाइट, हाइट भी इसकी आर है। अब देखिए, 1/2 और आर हम कॉमन ले लेंगे, फिर अंदर बचेगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, ये है पैरामीटर, इस त्रिभुज का परिमाप है ये। अब आप जानते हैं कि एस जो होता है वो इसका अर्ध परिमाप होता है, जिसे हम एस से दिखाते हैं। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को एक जगह ले, तो हम इसे एस बोल सकते हैं। मतलब कि ए बराबर आर इंटू एस। मतलब कि आर तो अपनी जगह है, इसे अगर हम देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है एस। तो इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 को हम यहाँ पर एस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। अब आगे देखते हैं हम सरकम सेंटर। देखिए, अब बात करते हैं हम नंबर 2 सरकम सेंटर की। तो इसमें भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं।
देखिए उसमें हमने बाइसेक्ट करा था इनके एंगल को, लेकिन इसमें हम बाइसेक्ट करेंगे इनकी भुजाओं को, इनकी साइड को। तो इनकी साइड को बाइसेक्ट करने के बाद हम लाइन खींच लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर बाइसेक्ट हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। इसी तरीके से इसी में मान लीजिए यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर एक इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे इसी तरीके से यहाँ पर। तो वाई सेट करने के बाद इनके परपेंडिकुलर एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो बिंदु होगा ये, इसे कहते हैं हम सरकम सेंटर। और इस सरकम सेंटर से इनकी तीनों वर्टेक्स की दूरियां बराबर होती हैं। देखिए मैं दूसरी हेडिंग से बना देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। और हम एक सर्किल खींचते हैं इन दूरियों को त्रिज्या मानकर, जो कि इनकी वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। तो इस सर्कल को कहेंगे हम सरकम सर्किल। सरकम सर्किल। तो ये जो पॉइंट था ओ ए बी सी। अब देखिए सवाल में पूछ लेते हैं ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हुआ। अब देखिए एक सर्कल बन रहा है, सर्कल में एक ये कोड है। तो किसी भी कोड से उसकी परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने कोण से आधा होता है। मतलब कि ये वाला कोण से ये वाला कोण आधा होगा, तो ये वाला कोण निकालेंगे तो ये इससे दुगना हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 2 एंगल ए। इसी तरीके से अगर हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये 2C हो जाएगा, 2 एंगल सी, इसका दुगना। और ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये 2 एंगल बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। नंबर 3 पर आता है सेंट्रोइड। देखिए एक त्रिभुज की मीडियन भी होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा मीडियन होती क्या है। अब देखिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं ये। तो मीडियन जो होती है, मान लीजिए यहाँ से हम मीडियन खींचेंगे, तो सामने वाली भुजा को वाई से एक पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि बाइसेक्ट है। तो इस वर्टेक्स से हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। तो ये मीडियन कहलाती है त्रिभुज की। और ये मीडियन इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल बराबर ये वाला क्षेत्रफल होगा, और ये वाली भुजा के बराबर होगी। इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तो इन दोनों बराबर भागों के क्षेत्रफल में बांटती है, और ये सामने वाली भुजा को अर्धक करती है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल ही बराबर होंगे। ये एंगल बराबर नहीं होते हैं। अगर आप उल्टा सीधा एक ट्राइंगल बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एक सीधा सा ट्राइंगल बन गया, लेकिन ये वाले एंगल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल ये भुजा को बाइसेक्ट करती है। अब देखिए इसी तरीके से हम तीनों वर्टेक्स से अगर हम मीडियन खींचते हैं इस तरीके से, तो ये एक पॉइंट है। तीनों मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसे हम ओ कह देते हैं। तो ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड। अब देखिए ये एक तो गुरुत्व केंद्र भी कहलाता है। मतलब कि जो बिल्कुल मध्य पॉइंट इसका किसी भी त्रिभुज का ए बी सी। तो इसकी एक सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये इसे मान लेते हैं हम डी, तो ए ओ अनुपात ओ डी बराबर 2:1। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की 2 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की 1 होगी। इससे ये ऊपर वाली दुगनी होती है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है। नंबर 4 पर आता है ऑर्थो सेंटर। देखिए एक त्रिभुज में एक एल्टीट्यूड भी होता है, जिसे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वो। और ऑर्थो सेंटर को हम हिंदी में लंब केंद्र भी कहते हैं। अब एक त्रिभुज बना लेते हैं हम पहले। तो ये एक त्रिभुज है ए बी सी। अब देखिए इसके 3 वर्टेक्स होते हैं। किसी यहाँ से एक वर्टेक्स से सामने वाली इसकी अपोजिट जो साइड होती है, इस पर हम एक लंब डालते हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये कहलाता है इसका एल्टीट्यूड। इसी तरीके से इसके 3 एल्टीट्यूड होंगे।
तो जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब देखिए इस वर्टेक्स से हम सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, तो इस तरीके से ये भी 90 डिग्री, और इस तरीके से यहाँ पर, और ये तीनों एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया इसका ऑर्थो सेंटर। चलिए मैं आपको ये फिर से जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए इन सेंटर में क्या था, इन सेंटर में हमने एंगल को बाइसेक्ट करा था, और सर्कम सेंटर में हमने साइड को बाइसेक्ट करा था, और सेंट्रोइड में मीडियन का इंटरसेक्ट पॉइंट था, इंटरसेक्ट पॉइंट, और ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड का इंटरसेक्ट पॉइंट था। एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब का। तो ये चारों पॉइंट थे, चारों सेंटर थे। और दोस्तों ये चारों सेंटर एक समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर होते हैं। हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये सबसे मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर ये चारों सेंटर होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी ही वीडियो लाते रहता हूँ आपके सामने, और सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।